वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए आज हम लोग संधि प्रकरण की अगली संधि, थर्ड संधि, तीसरी संधि जो थी, तीसरी स्वर संधियों में तीसरी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़े थे, क्या हमने बताया था कि हमें क्या करना है, जो हमारे स्वर हैं वो क्या थे, जो हिंदी में स्वर होते हैं आ ई उ री और री, ये भी इसमें ले लिए जाते हैं। और ए ओ औ ये है। तो इसमें ग्रुप हमने कहा था कि एक ये ग्रुप ले लेते हैं ऐसा, इस तरीके से। तो जो फर्स्ट में जो हमारी संधियां थी, तो फर्स्ट संधि जो थी दीर्घ संधि, तो दीर्घ यहां से स्टार्ट होते हैं, यहां तक दीर्घ स्वर ही आते हैं। लघु स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। तो लघु और दीर्घ जहां तक बात कही जाती है, तो उनसे मिलकर जो बनता है वो दीर्घ संधि होती है। जब समान स्वर मिलते हैं, समान स्वर मिलकर के जो बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि कहलाएगा। समान स्वर मिलकर के उसी का दीर्घ हो जाए तो वो दीर्घ संधि होती है। और ये इतना, ये दोनों ग्रुप्स को एक साथ ले लेते थे, इनका समान स्वर मिलेगा, उसका दीर्घ हो जाएगा, तो ये हमारी कहलाएगी दीर्घ संधि। इसके बाद हमने फर्स्ट ग्रुप जो लिया है आ के बाद अगर ये आ जाता था, ये जो आपका ग्रुप है ई से री तक, मतलब एक प्रत्याहार अगर आ जाए तो उसका क्या हो जाता था कि ये गुण संधि हो जाती थी। आ के बाद ई आए तो ए हो जाता था, है, और आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता था, री आए तो अर, और री आए तो अल हो जाता था। तो ये था। तो अब ये जब ग्रुप आ चुका तो अब ये ग्रुप आएगा, और ये जो होता है ये एच प्रत्याहार होता है। ये कौन सा प्रत्याहार होता है, एच। अगर हम माहेश्वर सूत्रों में जाए तो दो सूत्र हम पहले बता चुके थे। तीसरा सूत्र जो माहेश्वर सूत्र होता है वो होता है एओंग, एओंग, और चौथा होता है ए औच। ये हमारे दो माहेश्वर सूत्र होते हैं। तो इनमें क्या हुआ जाकर, ये समय जब एच प्रत्याहार लिखेंगे तो यहां ए से स्टार्ट करेंगे, तो हो गया ए ओ ऐ और औ। ये जो हलंत होता है वो क्या होते हैं, अर्ध वो होते हैं। यह तो व्यंजन है तो वो लिखे नहीं जाते, केवल ये 4 वर्ड्स आए वही तो है, ये 4 शब्द आएंगे। तो आ के बाद जब ए ऐ ओ औ हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाती, वृद्धि रेची, नाम है वृद्धि और रेची। एच प्रत्याहार में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि मतलब मात्रा की वृद्धि हो जाती है, ये कहलाता, ये कह रहा है, ये सूत्र इसका ये कह रहा है कि जब आ के बाद अगर एच प्रत्याहार का कोई भी स्वर आता है, इसका अर्थ अगर देखें इस वृद्धि रेची का, तो अर्थ क्या हुआ जाकर के, अर्थ कहें तो अर्थ होगा आपका कि आ या आ के पश्चात एच प्रत्याहार का स्वर आने पर उसमें मात्रा वृद्धि हो जाती है। मात्रा वृद्धि हो जाती है यदि संभव हो। ये हो जाता है। नियम जैसे इसके देखें, नियम लिखना चाहे तो नियम क्या होगा, नियम को अगर देख लें तो नियम में जो आएगा वो नियम हम लोग देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अ या आ के पश्चात अगर ए आ जाता है
तो ए में मात्रा वृद्धि संभव है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मात्रा वृद्धि हो जाएगी, अय हो जाएगा। और अगर आ के बाद अय आ रहा है तो अय आ रहा है तो इसमें मात्रा वृद्धि तो कर नहीं सकते कि ऐसा अगर हम कर दें तो ऐसा कोई वर्ड, कोई स्वर आपने देखा है हिंदी वर्णमाला में? नहीं देखा। तो इसमें मात्रा वृद्धि संभव नहीं हो पा रही है, तो वो उतना ही रहेगा। क्या रहेगा? अय ही रहेगा। ऐसे ही देख ले, यदि आ और आ के बाद ओ आ जाए तो क्या हो जाता है, इसमें मात्रा वृद्धि होगी, औ हो जाएगा। और यदि आ या आ के बाद औ आ जाता है तो इसमें तो मात्रा वृद्धि संभव हो ही नहीं पाएगी, तो वो औ ही रहेगा। तो ये है हमारी क्या, वृद्धि संधि। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि वृद्धि संधि को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो बड़े सिस्टम से, बड़े सरल तरीके से हम लोग पढ़ते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जब आ के बाद एच प्रत्याहार का कोई स्वर आता है तो उसमें मात्रा वृद्धि हो जाती है, यदि संभव हो तो हो जाती है। नियम क्या हो गया, आ के बाद ए आएगा तो उसका अय हो जाएगा, एक मात्रा वृद्धि ऊपर हो जाएगी। आ के बाद अय आता है तो इसमें मात्रा वृद्धि संभव नहीं, तो अय ही रह जाएगा। आ के बाद ओ आता है तो औ हो जाएगा, मात्रा वृद्धि एक हो जाएगी। और आ के बाद अगर औ आता है तो औ ही रहेगा, क्योंकि इसमें मात्रा वृद्धि संभव नहीं है। बड़ा सिंपल तरीके से किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने यहां सीखा कि वृद्धि संधि के लिए हमने जो संधियों को रिवाइज साथ में ही करते चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जब आ से लेकर के जहां तक दीर्घ स्वर बनते हैं वहां तक के स्वर अगर रखे जाएं, उनका समान स्वर आ जाए तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ हो जाता है, जैसे आ के बाद आ में से कोई आ जाए तो आ हो जाएगा, मतलब दीर्घ हो जाएगा उसका। ई के बाद ई कोई भी आ जाए तो उसका ई हो जाएगा। ऊ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो ऊ हो जाता है। री के बाद अगर री आ जाए तो रिर हो जाता है। और री के बाद अगर री आए तो लिर हो जाता है, तो वो दीर्घ संधि में चला गया। ऐसे ही अब आ के साथ एक प्रत्याहार लिया, मतलब आ के बाद जो हमारे स्वर आ रहे हैं, ग्रुप बनाया था ई ऊ री री, ये थे। तो ये जब आएंगे तो ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है, वो गुण संधि में हो गया। अब आ के बाद हमारा तीसरा ग्रुप बचा कौन, ए ऐ ओ औ वाला। तो ए ऐ ओ औ जो अगर आते हैं तो उनमें एक मात्रा वृद्धि हो जाती, मतलब वृद्धि संधि हो जाती है। बड़ा सिंपल से है। तो गुण संधि में क्या था, उनका गुण चेंज हो जा रहा है, इसलिए गुण संधि हो गई, स्वर चेंज हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, उसी में वृद्धि हो रही है, तो ये वृद्धि संधि हो गई। तो ये नियम हो गए कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता, वृद्धि रेच। उसका अर्थ क्या हुआ कि आ के बाद यदि एच प्रत्याहार, यहां से देखें वृद्धि प्लस एच करके है, तो वृद्धि के साथ अगर हमारा क्या रहा, एच प्रत्याहार आ के बाद एच प्रत्याहार आ जाए तो क्या होगा, कोई भी स्वर आ जाए तो उसमें मात्रा वृद्धि हो जाती है, यदि संभव हो। नियम हो गया ये। आ के बाद ए आया तो अय हो गया। आ के बाद अय आ रहा है तो अय ही रहेगा, क्योंकि इसमें मात्रा वृद्धि संभव नहीं है। आ के बाद अगर ओ आ जाता है तो औ हो जाता है, क्योंकि इसमें एक मात्रा वृद्धि संभव है। और आ के बाद औ आए तो औ में मात्रा वृद्धि संभव नहीं, तो औ ही रहेगा। ये हमारा हो गया क्या, ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये इसके अर्थ है, ये नियम हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं वो भी आइए। तो आइए वृद्धि संधि के उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया सदा प्लस एव, तो इसको करना चाहे तो क्या करेंगे, देखिए सदा, इसको लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड करके तो लिख सकते, सदा से आ की मात्रा हटा देते तो सद प्लस आ, यहां क्या आया, ए आया और प्लस हुआ, ये बना। और ये क्या मिलके आ के बाद ए आ रहा है तो आ क्या बताया था, एक इसमें मात्रा वृद्धि हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, सद प्लस इसका हो गया मात्रा वृद्धि तो अय हो गया और प्लस वा हो गया। और अय की मात्रा इस पर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, सदैव। क्या आ गया, सदैव। ये हमारा हो गया। दूसरा और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे
आद्य प्लस एव, आद्य प्लस एव। तो यहां क्या होगा? तो यहां देखें तो क्या होगा, यहां क्या आ रहा है कि अ, और यहां दा भी आधा है और या भी आधा ही है, दोनों आधे हो गए। तो प्लस आ यहां से मिल गया, ए ये आ गया और प्लस का वाई इधर हो गया। इन दोनों से मिलकर फिर देखिए आ के बाद ए आ रहा है, तो इसमें भी मात्रा वृद्धि हो सकती है। तो ये हो गया, इस तरीके से लिख लिया और ये बन गया ए और प्लस हुआ। ए की मात्रा इस पर या पर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, अद्यैव। ऐसा अद्यैव बन जाएगा। इसको अगर लिखना चाहें इद्या इस फॉर्म में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ ये द्या हुआ, ए की मात्रा हो गई, हुआ अद्यैव। ये हो गया। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर तीसरा एग्जांपल ले तो क्या हो सकता है, तीसरा एग्जांपल हमारा जो हो सकता है वो थर्ड ये हो सकता है, कुछ भी लेने मान ले लिया, जल प्लस ओघा, ये ले लिया तो क्या हो जाएगा, जल हलंत आ यहां से मिल गया और ओ इससे आ गया, ये हो गई, ये मात्राएं हो गई, घा इधर है ही है ये। अब ये क्या हो गया देखें तो ये क्या बन गया, जल, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये आ और ओ यहां पर एक वृद्धि हो जाएगी, मात्रा वृद्धि, तो ये हो गया औ और प्लस घा। तो अब औ की मात्रा इससे जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जलौ घा, ये हो गया जलौ घा। ये हो सकता है। और एक आध कुछ और भी देख लें, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो एक ये जैसे आ गया, महा प्लस औषधि, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको देखें तो यहां भी वही चीज काम करेंगे कि मह यहां से मात्रा हटा लेते हैं, तो मह प्लस आ यहां से आ गया और औ ये आ गया और क्या हो गया, सधी, ये हो गया, लिख लिया। इनसे मिलकर के क्या बन गया, हमारा जो सूत्र बता रहा था, क्या बता रहा था कि एक मात्रा वृद्धि आ के बाद अगर एच प्रत्याहार का कोई भी स्वर आए तो उसमें मात्रा वृद्धि हो जाती है। तो इसमें मात्रा वृद्धि दो तो पहले से ही लगी है, तीन तो कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई होता ही नहीं स्वर, तो मात्रा वृद्धि संभव नहीं है, तो वही हो जाएगा औ प्लस सधी, ये हो गया। और ये मिलकर के औ की मात्रा इस पर आ गई तो क्या हो गया, महो महोषधि। इस तरीके से हम ये क्या है, वृद्धि संधि को कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, बड़े अच्छे से इनको हम लोग सीखते रहेंगे। और तीन संधियां अभी तक हम स्वर संधियों में तीन संधियां पढ़े हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। एक बार उन पे एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि क्या थी, तो हमें याद रहेंगी और इनको सीखते हुए चलें, जरूर आपको कोई समस्या नहीं होगी। दीर्घ संधि की बात कही थी तो हमने क्या बताया था कि दीर्घ के लिए होता अका सवर्णे दीर्घा, अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में वो सारे वर्ण आएंगे, वो सारे स्वर आएंगे जो जिनका दीर्घ स्वर भी होता है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व दीर्घ, ये कहा जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो अ ह्रस्व दीर्घ, ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई, फिर इसके बाद उ ह्रस्व ई, उ और दीर्घ उ, फिर यहां क्या आ गया, री और री, ये अलग से इतने ये हमारे होते हैं। री का देखें तो क्या होता है, रिर होता है, वैसे दीर्घ अगर कहा जाए इसका तो ये ऐसा हो जाता है, री का है इसका दीर्घ हो जाएगा लिर, इस तरीके से ये हो जाते हैं। तो ये हमारे स्वर हैं। तो जब इनका समान स्वर आ जाता है, इन्हीं के साथ इसके साथ समान स्वर आ जाता है, उसी का दीर्घ हो जाता है, तो वो दीर्घ संधि हो गई। उसको हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं और इसका इन संधियों का जो भी लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, एक बार उनको फिर से पढ़ सकते हो। इसके बाद गुण संधि की बात कही गई थी, तो इसी फर्स्ट जो था इसको डिवाइड किया, पहले तो ये कर लिया कि इतना सारे आएंगे, उसके बाद दो ग्रुप इसमें बना ली, एक आ पहले लिया, आ के साथ अगर इनमें से कोई भी आता है तो ई का ए हो जाता है, उ का
ओ हो जाता है और री का अर और री का अल हो जाता है। ये गुण संधि में आ गया। अब इसके बाद हमारा कौन सा ग्रुप बच रहा? आ के बाद ये तो आ के बाद इनका समान तो आए, समान के बाद ये आ चुके, तो तीसरा क्या बचा हमारा? एच प्रत्याहार वाले बचे, ए ऐ ओ औ। तो अगर आ के बाद ए ऐ ओ औ आता है, ए ऐ ओ और औ आते हैं, तो क्या इसकी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वृद्धि रेची, मतलब इनकी जो रे जो वो आती है, ये मात्रा आती है, उसमें क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती है। तो मात्रा में वृद्धि हो जाती है यदि संभव हो। तो आ के बाद ए आएगा तो उसमें मात्रा वृद्धि संभव है तो ऐ हो जाएगा। ऐ आएगा तो उसमें मात्रा वृद्धि संभव नहीं है तो ऐ ही रहेगा। ओ आता है तो मात्रा वृद्धि संभव है तो औ हो जाएगा। और अगर औ आ रहा है तो मात्रा वृद्धि संभव नहीं है तो औ ही रहेगा। ये हमारी वृद्धि संधि होती है। तीनों संधियों को हम लोगों ने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया और इनको सीखते रहिए। संधियां बहुत जरूरी है। ये हमारे जो हिंदी व्याकरण है या संस्कृत में, दोनों में बहुत इनका महत्व रहता है। इसलिए संधियों को जरूर सीखें और बने रहें हमारे साथ। हम ऐसे ही आपको सिखाने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू।